हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 11। इससे पहले इस कहानी के 10 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था माही और मलंग जो एक ही मॉल में गए हुए हैं। सामिया और प्रिंस के साथ माही बाथरूम में हाथ धो रही थी, जहां माही को एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वॉशरूम से बाहर निकलने लगती है। तभी सामने, इतना आप पिछले भाग में देख चुके थे, आप देखते हैं आगे। जैसे ही माही ने वो आवाज़ सुनी वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई और दूसरे ही पल उसने हकलाते हुए कहा, मलंग, मलंग, क्या ये तुम ही हो ना? तभी अंधेरे में खड़ा वो इंसान माही के बालों को कस के सूंघते हुए बोला, मेरे अलावा और कौन तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है हार्ट? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें सुकून देने वाला हाथ सिर्फ मेरा ही हो सकता है। और तुम्हें, ये कहते कहते वो रुका और उसने पीछे से माही के बालों को कसकर पकड़ लिया तो माही की एक चीख वॉशरूम में निकल गई। और उसी के साथ मलंग ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, और तुम्हें हार्ट कहने का हक सिर्फ मुझे ही है। माही तुरंत मलंग को धक्का देते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो ये तुम? छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से। ये कहते हुए वो अंधेरे में ही मलंग से स्ट्रगल करने लगी। उसे सिर्फ और सिर्फ मलंग की आंखें दिखाई दे रही थी, इसके अलावा उसे और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इसीलिए वो और ज़्यादा डरती जा रही थी, क्योंकि मलंग उसका अतीत था और अतीत में जो कुछ भी हुआ था, ऐसे अचानक से उसके सामने आ जाने से वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। मलंग ने उसे झटके के साथ दीवार से सटा दिया। माही ने तुरंत ही अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथें रखते हुए बोली, मलंग, प्लीज़ दूर हो जाओ मुझसे, मेरे करीब मत आना। मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, तुम मुझे याद भी नहीं हो, इसीलिए मुझे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। लेकिन तभी मलंग ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसके चेहरे से अलग कर दिया। इस वक्त माही के होंठ काँप रहे थे। मलंग उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, क्या तुमने मुझे इन 5 सालों में मिस नहीं किया हार्ट? ये सुनते ही माही ने गुस्से के साथ कहा, हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ और ना ही कभी मैंने तुम्हें मिस किया है। मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल चुकी हूँ। तभी उसके कानों में मलंग के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो हंसी काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, जिससे माही की हड्डियां तक काँप रही थीं। मलंग हंसते हुए इसके कान में अपनी गहरी आवाज़ में बोला, अगर तुम्हें मैं याद नहीं हूँ तो मुझे तुम्हारी आंखों में इस वक्त खुद के लिए डर क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों दिखाई दे रहा है कि जैसे तुम मुझसे वापस से देखने की उम्मीद भी छोड़ चुकी थी, लेकिन एक बार बुरा सपना एक साया बनकर तुम्हारी आंखों के सामने फिर से आ चुका है। यह सब सुनकर माही ने तुरंत ही गुस्से के साथ चिल्लाते हुए मलंग से कहा, और उसे कहा कि दूर हो जाओ मुझसे, तुम मेरा एक डरावना अतीत थे जिसे मैं भूल चुकी हूँ और भूल जाना चाहती हूँ। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई सेड लीव मी अलोन। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी मलंग ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन पर अपने दांतों को रखते हुए बोला, जाने से पहले मैं तुम्हें अपनी निशानी दे देता हूँ, जिससे तुम्हें एहसास हो कि तुम कभी भी अकेली नहीं थी। तुम हमेशा से सिर्फ और सिर्फ मेरी थी और तुम्हारे ऊपर इकलौता मलंग अग्निहोत्री का ही हक है और हमेशा रहेगा। इसी के साथ मलंग ने उसकी गर्दन पर एक बाइट कर लिया। वो बाइट इतनी ज़्यादा गहरी थी कि जिससे माही की आंखों में आंसू निकल आए और वो पूरा एरिया उसकी चीख से गूंज उठा। वो 2 कदम लड़खड़ाई और फिर उसने दीवार को पकड़ लिया और तुरंत ही अपने गर्दन पर अपने हाथ रखते हुए गुस्से से बोली, तुम जानवर हो मलंग, तुम जानवर हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, तुम आज भी उसी तरह ही हो। मुझे नफरत हो रही है तुमसे। ये कहकर वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो अचानक से वहाँ की लाइट्स ऑन हो गई और लाइट ऑन होते ही वो तुरंत ही आसपास देखने लगी। वहाँ उसे अब कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर माही ने तुरंत कहा, कहाँ गए हो तुम? मेरे सामने आओ मलंग, तुम इस तरह से नहीं जा सकते। मैंने कहा मेरे सामने आओ, कहाँ गए हो तुम यार? ये कहकर वो आसपास देखने लगी, लेकिन उसे कहीं भी मलंग दिखाई नहीं दिया। इधर दूसरी तरफ प्रिंस इस वक्त गेमिंग जोन के अंदर बैठा
बाहर की तरफ देख रहा था और वो वापस आसपास देखते हुए बोला, ना समझी में मासी कब वापस आएंगी, मैं कब से उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगा। इस वक्त उसके हाथ में एक वीडियो कंट्रोलिंग कार थी और वो उस कार को देखते हुए चल रहा था। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी और वो आगे की तरफ जा रहा था कि तभी वो एकदम से नीचे किसी से टकरा कर गिर जाता है। टकराते ही वो तुरंत ही रिमोट कंट्रोल कार के साथ ही ज़मीन पर गिर गया और गिरते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जल्दबाजी के साथ ऊपर की तरफ देखने लगा और देखते ही बोला, ये क्या किया आपने अंकल, आपने तो मेरी कार ही तोड़ दी और मुझे गिरा भी दिया है, आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। ये कहकर प्रिंस उस लंबे चौड़े इंसान को देखकर गुस्से करने लगा और फिर वहीं मलंग एक टक प्रिंस के चेहरे को घूरने लगा। इस वक्त प्रिंस की आंखों में आंसू थे और वो मलंग को गुस्से से देख रहा था, तो वहीं मलंग भी उसे ही घूरे जा रहा था। उन दोनों की नजरें एक दूसरे के ऊपर ही टिकी हुई थी। तभी प्रिंस गुस्से से अपनी जगह से उठते हुए बोला, आपने मेरी कार को तोड़ दी है, मेरी मासी ने मुझे ये कार दिलाया था, अभी के अभी मुझे मेरी कार वापस दिलाओगे आप, और मुझे यहीं से ही कार चाहिए। ये कहकर उसने अपनी टेढ़ी हुई कार को मलंग के आगे कर दिया। मलंग उसे काफ़ी गौर से देख रहा था और वो नीचे झुककर और भी इसके चेहरे के पास गया और उसके चेहरे को पकड़ लिया। ये देखकर प्रिंस को भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत के साथ कहा, ये क्या कर रहे हैं आप अंकल, छोड़िए मुझे, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। ये कहकर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाने लगा, लेकिन तभी मलंग ने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए इधर उधर घुमाया। उसे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है, लेकिन मलंग को देखकर उसे डर लग रहा था। इसीलिए उसने डरते हुए कहा, अंकल, पहले आपने मेरी कार तोड़ दी है और फिर आप अब मेरे चेहरे को इस तरह से क्यों कर रहे हो? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? पर मेरी मम्मा और मासी कहती हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट हूँ और हैंडसम भी हूँ। ये कहकर वो अपने चेहरे को अब मलंग को दिखाने लगा। मलंग उसकी इस हरकत को देखकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर प्रिंस ने मुंह बनाकर कहा, मम्मा और मासी ने मना किया है कि मैं किसी भी अनजान से बात ना करूं और किसी को भी मैं अपना इंट्रोडक्शन ना दूं, इसीलिए मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगा मैं कौन हूं। ये कहकर उसने अपनी कार को पकड़ लिया और वापस से मलंग को गुस्से से देखकर बोला, आपने मेरी कार तोड़ी है, इसीलिए मैं आपसे नाराज़ हूँ, इसीलिए आप मेरी कार लाकर मुझे दीजिए। ये सुनकर मलंग ने कहा, मुझे अपना नाम बताओ और तुम्हारी अभी एज कितनी है ये भी बताओ, और तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे मॉम डैड का क्या नाम है, मुझे ये सब कुछ जानना है, सब कुछ तुम मुझे बताओगे अभी के अभी। तभी मलंग की बातें सुनकर प्रिंस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये अंकल मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं, जिस वजह से उसने ना समझी में कहा, अंकल आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सॉरी, पर मैं आपको कोई भी जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मासी ने मना किया है। तभी मलंग अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, कौन है तुम्हारी मासी और उसने ये बताने से तुम्हें क्यों मना किया है? ये कहते हुए उसने फिर से प्रिंस के गालों को पकड़ लिया और उसके चेहरे को इधर उधर घुमाने लगा। तभी प्रिंस ने भी थोड़ा सा मुंह फुलाकर मलंग को दूर धक्का दिया और फिर बोला, अंकल जी आप ये सब क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे छोड़ दीजिए। मासी कहती है कि किसी भी अनजान से हमें बात नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल भी हमें उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ, आप मेरी कार ले लीजिए और आप मेरी कार के साथ खेल लीजिएगा। इतना बोलकर, मुझे नहीं चाहिए आपकी ये कार, वैसे भी अब ये टूट चुकी है तो अब इसे मैं नहीं खेलूँगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। मलंग उसके एटीट्यूड को देखकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, स्टॉप इट, कहाँ जा रहे हो तुम, रुको मेरी बात सुनो, इस तरह से तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन प्रिंस लगातार गेमिंग जोन की तरफ बढ़ने लगा। तभी मलंग उसके तरफ जाने ही लगा था, लेकिन तभी उसी वक्त उसके कानों में सामिया के जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। सामिया की रोने की आवाज़ सुनते ही मलंग के कदम वहीं पर रुक गए और वो उसका चेहरा सख्त हो गया। वो पीछे की तरफ मुड़ा और सामने से असिस्टेंट जो अपनी गोद में सामिया को लेकर आ रहा था। इस वक्त असिस्टेंट की गोद में सामिया काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। सामिया को देखकर मलंग उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या हुआ, क्या हुआ, इस तरह से तुम रो क्यों रही हो, क्या किया है तुमने इसके साथ? ये कहते हुए वह आगे बढ़ा और उसने सामिया को असिस्टेंट की गोद से ले लिया। तो वहीं असिस्टेंट ने भी डरते हुए कहा, बॉस वो एक्चुअली में ये आपको ढूंढ रही थी बार बार और इसीलिए ही ये रोने लगी, मैं तो
आपको ढूंढ रहा था, इसीलिए मैं भी आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। बाकी मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है, आप चाहें तो उनसे ही पूछ सकते हैं। ये कहकर असिस्टेंट ने अपना सिर नीचे झुका लिया। मलंग ने सामिया के आंसुओं को साफ करते हुए कहा, बेबी मैं यहाँ पर ही हूँ, अपनी आंखों खोलो और मुझे देखो। सामिया जो आंखें बंद करके रो रही थी, मलंग की आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और मलंग को देखते ही उसने उसके सीने से लग गई और बोली, चाचू चाचू आप कहाँ चले गए थे? मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, कहीं आप मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए। यह सुनकर मलंग ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये इम्पॉसिबल है, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। अब हम घर चलते हैं। ओके, लेकिन तभी सामिया ने कहा, नहीं अभी मुझे नहीं घर जाना है, क्योंकि अभी मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलना है। मैंने उसे अभी अभी यहाँ पर देखा है और उसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मुझे उसके पास जाना है। ये कहकर सामिया कसमसाते हुए मलंग की गोद से उतर गई और वो सीधा उस तरफ पढ़ने लगी जहाँ अभी कुछ देर पहले जब वो यहाँ पर आ रही थी तो उसने प्रिंस को जाते हुए देखा था। मलंग उसे इस तरह से जाता हुआ देखकर चिढ़कर बोला, कौन सा दोस्त है तुम्हारा यहाँ पर और तुम कहाँ जा रही हो? रुको, तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो। लेकिन सामिया तुरंत ही गेमिंग जोन की तरफ जाने लगी और मलंग उसके पीछे पीछे जाते हुए गुस्से के साथ बोल रहा था, सामिया सामिया स्टॉप इट, तुम कहाँ जा रही हो? इस तरह से अकेले जाना ठीक नहीं है बेटा, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ तुम सामिया। लेकिन सामिया वापस से गेमिंग जोन की तरफ ही आई और गेमिंग जोन की तरफ आकर वो आसपास देखते हुए बोली, मैंने प्रिंस को यहीं पर ही देखा था, वो कहाँ चला गया, वो दिख क्यों नहीं रहा है? ये कहते हुए वह तभी उसकी नज़र एक पिलर के पास गई। पिलर के पास इस वक्त एक छोटा सा प्रिंस अपने हाथ को सीने पर बंद किए हुए मुंह फुलाकर खड़ा हुआ था और उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था, जिसको देखते ही सामिया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो दौड़ते हुए बस प्रिंस के पास आई और उसने तुरंत ही प्रिंस के हाथों को पकड़ते हुए कहा, प्रिंस प्रिंस देखो मैं आ गई। जैसे ही प्रिंस ने ये बात सुनी वो तुरंत ही चौंक गया और सामने देखने लगा। सामने सामिया को देखते ही उसने भी तुरंत एक्साइटमेंट के साथ कहा, सामिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सामिया भी अपनी एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए बोली, प्रिंस मैंने जब तुम्हें कुछ देर पहले देखा था तो मैं तुम्हारे पास चली आई, मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब हम दोनों ही साथ में मॉल में घूमेंगे, है ना? और मैं तुम्हें अपने साथ डॉल जॉन में भी लेकर चलूँगी, तुम मेरे लिए अच्छी अच्छी डॉल को चूज़ करना। ये कहकर उसने प्रिंस के हाथ को पकड़ा और वो उसे लेकर डॉल जोन की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसे इस वक्त एक गुस्से भरी आवाज़ आई, सामिया अभी के अभी उस लड़के का हाथ छोड़ो। इस आवाज़ को सुनते ही सामिया और प्रिंस के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए और वो दोनों ही तुरंत एक साथ पीछे मुड़कर देखने लगे, जहां इस वक्त मलंग जो गुस्से के साथ खड़ा हुआ था और उन दोनों को घूर रहा था, प्रिंस को घूर रहा था। और सामिया बोली, न मगर चाचू मैं इससे क्यों छोड़ूं? तभी मलंग आगे बढ़ा और वो सामिया को ज़बरदस्ती प्रिंस के हाथों से छुड़ाते हुए बोला, ये लड़का मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, तुम्हें इसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए और मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना कि तुम लड़कों से दूर रहोगी, तो फिर तुमने लड़कों से दोस्ती क्यों करी? ये कहकर मलंग ने उसे अलग कर दिया। और लेकिन तभी सामिया ने गुस्से के साथ कहा, चाचू वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे दूर नहीं रहूँगी, वो बिल्कुल मेरी तरह है, प्लीज़ चाचू ऐसा मत करिए, उसे मेरे साथ खेलने दो। ये कहते हुए वो फिर से मलंग के पास आई और उसने उसके हाथों को पकड़ लिया। तभी प्रिंस ने भी मुंह फुलाते हुए कहा, सामिया क्या ये तुम्हारे चाचू हैं? पर ये बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। ये सुनते ही मलंग के भाव बदल गए और वो प्रिंस को घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? क्या तुम्हारे पास कोई भी मैनर्स नहीं है? उसके जवाब में प्रिंस ने भी गुस्से के साथ कहा, आप मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से क्यों दूर कर रहे हैं? इसीलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करूँगा। मासी कहती है जो हमें रिस्पेक्ट दें हमें उसी को ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सुनकर मलंग ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, व्हाट डिड यू मीन? तुम्हारी मासी क्या इसी तरह से मैनर्स की बातें सिखाती हैं तुम्हें? प्रिंस अपनी मासी के बारे में ये शब्द सुनकर ही प्रिंस आगे बढ़ा और उसने गुस्से के साथ अपने पंच को दिखाया और बोला, अगर आपने मेरी मासी को कुछ भी कहा तो मैं आपको पंच कर दूंगा। ये सुनते ही मलंग ने कहा, ऐसी कौन सी लड़की है जो तुम्हें इस तरह से मैनर्स सिखाती है? ये तो बहुत ही गलत बात है। तभी सामिया ने कहा, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई क्यों कर रहे हैं चाचू? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ही अच्छा है और वो बिल्कुल मेरी तरह ही है।
मैं उससे दोस्ती नहीं तोड़ूँगी, मैं उसे अपने साथ डॉल्स के जॉन में के पास लेकर जा रही हूँ और वो मेरे लिए डॉल्स चूज़ करेगा। ये कहकर उसने फिर से प्रिंस का हाथ पकड़ा और उसे लेकर जाने लगी, लेकिन तभी मलंग सामिया को रोकते हुए बोला, सामिया इस तरह से तुम नहीं जा सकती हो। मैंने मना किया है ना कि तुम किसी भी अनजान से बात नहीं करोगी और किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं करोगी। तो फिर तुमने इससे दोस्ती कब कर ली? अब ये सुनकर सामिया ने चिढ़कर कहा, ये मुझे अभी अभी नहीं मिला है चाचू, बल्कि इससे तो मेरी पहले से ही दोस्ती हो चुकी है। पार्क में हम दोनों ही मिल चुके हैं और पार्क में ही हमारी दोस्ती भी हुई थी, इसीलिए मैं इसके साथ ही खेलना चाहती हूँ। प्लीज़ अब आप इससे खेलने के लिए मत मना करिएगा मुझे, इसके साथ ही मुझे खेलने दीजिए। लेकिन मलंग के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, वो गुस्से के साथ प्रिंस को ही घूरे जा रहा था। तो वहीं प्रिंस मलंग पर गुस्सा रहा था। तभी प्रिंस ने मुंह फुलाकर कहा, मैं अपनी मासी से आपकी शिकायत कर दूंगा। यह सुनकर मलंग ने अपनी भौहें चढ़ाई और बोला, तो क्या तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मासी से डर जाऊंगा? इसके जवाब में प्रिंस ने कहा, हाँ, मासी से सभी डरते हैं और आप भी उनसे डर जाओगे। मेरी मासी बहुत ही स्ट्रांग हैं, वो आपको पंच भी देंगी और आपको सबक भी सिखाएंगी और आपको पनिश भी करेंगी, क्योंकि आपने प्रिंस को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। ये सुनकर मलंग ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें कब परेशान किया है? मैंने तो तुम्हें बस अपनी भतीजी से दूर रहने के लिए कहा है ना, उससे तो तुम दूर रहो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये कहकर वो आगे बढ़ा और उसने वापस से सामिया को अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन तभी सामिया ने गुस्से के साथ कहा, चाचू आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मेरे फ्रेंड के पास मुझे नहीं जाने दे रहे हो? मुझे इस तरह से उससे क्यों दूर कर रहे हैं? आप क्यों उसे डरा रहे हैं? मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा है, प्लीज़ मिलने दीजिए ना, हमें खेलने दीजिए। तभी प्रिंस ने भी थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, सामिया को देखते हुए, सामिया तुम्हारे चाचू बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, मुझे लगता है वो हमारी फ्रेंडशिप तोड़ देंगे। यह सुनते ही सामिया और भी ज़्यादा भड़क गई और उसने अपसेट हो गई और बोली, चाचू मुझे अभी के अभी अपने दोस्त के साथ खेलने जाना है, आप मुझे नहीं रोकेंगे, मुझे जाने दीजिए। ये कहकर उसने तुरंत ही मलंग को उससे दूर कर दिया और वो वापस से प्रिंस को लेकर वहाँ से जाने लगी। तभी मलंग ये सब देख कर अपने दांत पीसते हुए बोला, कौन है ये लड़का? और तभी उस वक्त असिस्टेंट ने कहा, बॉस एक कॉल आई है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप पहले से ही सेटिंग कर लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉल है। ये कहकर असिस्टेंट ने तुरंत ही फ़ोन को आगे बढ़ा दिया। मलंग बिना किसी भाव के फ़ोन को अपने हाथ में ले लेता है और उसे देखने लगता है। तभी इधर दूसरी तरफ माही जब वापस से उस एरिया में आई जहाँ पर वो प्रिंस को छोड़कर गई थी, वो आसपास देखने लगी, मगर आसपास उसे कहीं भी प्रिंस दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से माही घबराते हुए इधर उधर देखकर बोली, कहाँ प्रिंस, कहाँ चला गया? मैं तो उसे यहीं पर छोड़कर गई थी, मेरा इंतज़ार करने के लिए बोल के गई थी, तो ये यहाँ पर से कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ होगा। अगर वो यहाँ से कहीं चला गया और खो गया तो मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? ये कहकर वो तुरंत ही पूरे गेमिंग जोन एरिया के आसपास प्रिंस को ढूंढने लगी, लेकिन प्रिंस उसे कहीं भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। माही ने घबराते हुए कहा, ओ नो, मैं क्या करूँगी? मुझे तो उसे आज हॉस्पिटल भी लेकर जाना था और प्रिंस मुझे मिल भी नहीं रहा है। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, मुझे प्रिंस को किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। वो जल्दी से इधर उधर देखने लगी, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। ये कहते हुए माही तुरंत दूसरी एरिया की तरफ गई और प्रिंस को ढूंढने लगी, लेकिन प्रिंस उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। तभी माही ने अपने दांत गुस्से में पीसते हुए कहा, ये सारी गलती मलंग की है। अगर ये लड़का इस तरह से मुझे परेशान ना करता तो ऐसा कुछ भी ना हुआ होता। इस लड़के ने ही मुझे परेशान किया है, इसीलिए मुझे इतना देर हो गया और प्रिंस नहीं मिल रहा है। अब अगर प्रिंस नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी? ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रिंस उसके लिए ज़िंदगी था और इस तरह से प्रिंस को खो जाने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। तभी वो टेडी बियर शॉप की तरफ बढ़ने लगी। तभी माही ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वहाँ पर कोई तो है ऐसा जिसके मैं सबसे ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन कौन हो सकता है वो? कहीं प्रिंस तो नहीं? ये कहते हुए वो उस तरफ ही चली गई, लेकिन उसे उधर भी कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर अब माही ने घबराते हुए कहा, आखिर कहाँ जा सकता है प्रिंस? वो क्या, मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करानी चाहिए, तभी मुझे उसका पता चल सकता है, वरना मैं इतने बड़े मॉल में उसे अकेले कैसे ढूंढ पाऊंगी? लेकिन पता नहीं इतने बड़े मॉल का मालिक मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करने देगा भी या नहीं।
क्या करूँ मैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे ये करना ही होगा वरना मैं अपने प्रिंस को नहीं ढूँढ पाऊँगी और मैं उसे खो दूँगी। ये कहते हुए वह तुरंत ही सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसे कुछ पुरानी पहचानी हुई आवाज़ सुनाई देने लगी। उस आवाज़ को सुनते ही माही के कदम अपनी ही जगह पर रुक गए और वह तुरंत ही टेडी बियर शॉप की तरफ देखने लगी। तभी उसे एक छोटी सी परछाई दिखाई दी और उस परछाई को देखते ही अचानक से माही के एक्सप्रेशंस पूरे बदल गए और उसने तुरंत ही कहा, क्या मैंने अभी अभी प्रिंस को ही देखा है किसी के साथ? वो तुरंत ही दौड़ते हुए टेडी बियर शॉप की तरफ गई और तुरंत ही उसने उस टेडी बियर शॉप के पास खड़े एक बच्चे का हाथ पकड़ लिया और जैसे ही उसने उसे अपनी तरफ घुमाया, उसे देखकर वो शॉक्ड रह गई। लेकिन जैसे ही माही ने उस बच्चे के हाथ को पकड़ा और अपनी तरफ पलटा, उस बच्चे को देखकर वो शॉक्ड हो गई और उसके समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए हड़बड़ी के साथ बोली, आई एम सॉरी बेटा, मुझे लगा कि मेरा प्रिंस है। अगर मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहकर उसने बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि वो प्रिंस नहीं था बल्कि कोई और था। जिसके बाद माही फिर से चारों तरफ देखने लगी, इस तरफ उस तरफ उसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था प्रिंस। इस वक्त उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और वो इस तरह से प्रिंस को ना पाकर बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। उसने खुद से कहा, अब मैं दी को क्या जवाब दूंगी? वो तो मुझसे नाराज़ हो जाएंगी, वो क्या समझेंगी मुझे लेकर? ओ नो, मैं कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ। मुझे दी को नाराज़ नहीं करना है, मुझे किसी भी हालत में अपने प्रिंस को ढूंढना ही होगा। और अभी उसने ये कहा ही था कि तभी माही की आंखें बड़ी हो गईं और वो तुरंत ही टेडी बियर के दूसरी तरफ दौड़ी। और उस तरफ जाते ही जैसे ही वो गेट पर पहुंची, सामने का नज़ारा देखकर वो थोड़ा हैरान हो गई, जहां इस वक्त प्रिंस एक छोटी सी लड़की के साथ टेडी बियर सेलेक्ट कर रहा था और वो दोनों ही आपस में हंस हंस के बातें कर रहे थे। तभी प्रिंस को अनजान लड़की के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होकर देख माही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी और हैरानी के साथ बोली, ये आप यहाँ पर क्या कर रहे हो प्रिंस? मेरे पास आओ। ये कहते हुए वो खुद ही दौड़ते हुए प्रिंस के पास गई और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। प्रिंस ने जब माही को वहाँ देखा तो वो भी हैरान हो गया, लेकिन तभी उसने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, मासी मासी, मुझे आपको अपनी एक बेस्ट फ्रेंड से मिलाना है। तभी माही ने उसके पूरे चेहरे पर जल्दबाजी के साथ किस करने लगी और उसे फिर से अपने सीने से लगाते हुए बोली, प्रिंस, आपको पता है कि मैं कितना ज़्यादा डर गई थी? आपको खो देने की वजह से मुझे लग रहा था मैंने आपको खो दिया है। आपको लेकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊँगी। आप वापस से मुझे मिल गए हो ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने आपको वापस से ढूंढ लिया है। ये कहकर वो वापस से उसे अपने सीने से लगा लेती है। ये कहते हुए सबसे ज़्यादा सुकून उसे मिल रहा था। लेकिन तभी प्रिंस ने उसे अपने आप से दूर किया और बोला, मासी, पहले आप मेरी फ्रेंड से तो मिल लीजिए। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सामिया, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था, आपको याद है ना मासी? ये सुनकर माही ने उसे देखा, लेकिन जैसे ही माही ने सामिया को देखा, वो शॉक्ड हो गई और शॉक होकर उसको देखने लगी, क्योंकि सामिया की आंखें बिल्कुल सेम थी प्रिंस से और उसकी आंखें वो इस तरह से देखकर माही ने हैरानी के साथ कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इन दोनों की आंखें इतनी सेम कैसे हो सकती हैं? तभी सामिया आगे आई और वो माही से काफ़ी प्यार से बोली, हेलो आंटी, मेरा नाम सामिया है और मैं मेरी डैडी और अपने चाचू की स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ। सामिया कुछ ही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माही उसे ऐसे क्यों देख रही है। तभी उसने कहा, आंटी, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रही हैं? क्या मैं क्यूट नहीं हूँ? इसके जवाब में माही ने कहा, बेटा, आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो, लेकिन आप मेरे प्रिंस से इतना मिलती जुलती क्यों हो? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसने ना समझी में कहा, ये आप क्या कह रही हैं आंटी? मैं आपकी बातें नहीं समझ पा रही हूँ। इसके जवाब में माही अभी कुछ और बोलती उससे पहले ही प्रिंस ने मुंह बनाकर कहा, मासी, आप ये क्या पूछ रही हैं सामिया से? अभी के लिए आप प्लीज़ इतना ही जान लीजिए कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों साथ में शॉपिंग करेंगे, चलिए, वरना हमें लेट हो जाएगा। ये कहकर उसने माही के हाथ को पकड़ लिया और दूसरे हाथ में सामिया के हाथ को पकड़ लिया और फिर उसे लेकर वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी माही ने कहा, आपने आपने हाथ को छुड़ाते हुए उसने कहा कि प्रिंस, अभी के लिए हमें हॉस्पिटल चलना होगा, यहाँ से जाना होगा, क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप यहाँ से जाने के बाद तुरंत ही मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगे।
ये सुनते ही प्रिंस के कदम एकदम से रुक गए और उसने उदासी के साथ कहा, क्या सच में मुझे हॉस्पिटल जाना होगा मासी? तभी ये सुनकर सामिया ना समझी में बोली, क्या तुम बीमार हो? ये सुनकर प्रिंस ने भी उदासी के साथ कहा, हाँ मैं बीमार हूँ, लेकिन मासी कहती है कि मैं एक दिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉय बनूंगा। ये सुनकर सामिया ने भी ना समझी में कहा, क्या तुम्हें फीवर हुआ है? ये कहकर वो अपने छोटे से हाथों से प्रिंस के सिर पर रखकर उसका फीवर चेक करने लगी। उसकी इस उम्र में इतनी ज़्यादा समझदारी देखकर माही ने भी हैरानी के साथ कहा, आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो और काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। तभी सामिया ने स्माइल के साथ कहा, क्योंकि मेरे डैडी और चाचू बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, इसीलिए मैं भी स्मार्ट हूँ उनकी तरह। लेकिन प्रिंस, तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा, जिससे तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओगे। ठीक होकर है ना, फिर हम सभी साथ में गेम खेलेंगे। ये सुनकर प्रिंस की आंखों में भी चमक आ गई और उसने भी जल्दबाजी के साथ कहा, ओके मैं जा रहा हूँ, अगर तुम कहती हो तो मैं ज़रूर जाऊँगा हॉस्पिटल। और हाँ, जल्दी से मैं अपना चेकअप भी करवा लूँगा, जिससे मैं एक दिन स्ट्रॉन्ग बॉय बन सकूं और तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकूं। यह सुनकर सामिया के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और तभी माही के फ़ोन पर भी मिस्टर संदीप का फ़ोन आया। मिस्टर संदीप के कॉल को देखकर उसने जल्दबाजी के साथ बिना प्रिंस को कुछ भी बोले और बिना उन दोनों की बातों को सुने उसने जल्दी से प्रिंस को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर वहां से सीधा बाहर की तरफ चली गई। फिर सामिया भी उदासी के साथ प्रिंस को माही के साथ जाता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर उसे देखती रही और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था प्रिंस को वहाँ से जाता हुआ देखकर। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस, कहानी अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मलंग और माही का दोनों का ही आमना सामना हो चुका है और जल्द ही मिष्टी और अतुल का भी आमना सामना होगा। तो प्लीज़ गाइस, अब इस कहानी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इस कहानी के सभी पार्ट्स देखिएगा, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको कहानी का कोई भी मोमेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ उस मोमेंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कहानी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।